हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके साथ में कुछ स्टैटिक टॉपिक भी बनेंगे, तो उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ अभी हाल ही में बना है और इसका उद्घाटन किसने किया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे, इसका उद्घाटन हुआ है 12 मार्च 2023 को, और जिसका उद्घाटन हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि पीएम हैं उन्होंने उद्घाटन किया है इसका। और इसका उद्घाटन स्थल जहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है वो जगह थी हुबली, धारवाड़, जो कि कर्नाटक ज़िले में स्थित है, कर्नाटक के स्टेट में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक इसके पहले बात करेंगे तो गोरखपुर का स्टेशन था, ठीक है, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तो ये स्टेशन का नाम दिया है सिद्धरूड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, कौन सा है, सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। इसकी टोटल लंबाई है 1507 मीटर और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और इसके पहले क्या था, तो ये गोरखपुर था, जो कि जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। ध्यान रखना इस चीज़ को, लगभग 1.3 किलोमीटर समथिंग में, इसकी लगभग 1.5 किलोमीटर के समथिंग में है। दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके पहले कौन सा था, तो गोरखपुर का। अभी नए में क्या है, तो सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, कौन सा है, तो हुबली स्टेशन है, और इसका नाम क्या है, तो सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया है, तो अब कौन सा हो गया है, तो सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहली बार रेलवे की स्टार्टिंग कब से हुई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1853, जो कि रेलवे का माना जाता है कि यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार ट्रेन हमारे यहाँ इंडिया में चली है। हालांकि अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1825 में इंग्लैंड में पहली बार चली थी, लेकिन इंडिया में पहली बार चली है तो 1853 में 16 अप्रैल को। इसीलिए 16 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, क्या, रेलवे दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। इसकी मात्र 34 किलोमीटर तक चली थी, और मुंबई से लेके ठाणे तक, ध्यान रखना, मुंबई से लेके ठाणे तक, ठीक है। अगर एक चीज़ ध्यान रखो, तो इस समय किसका कार्यकाल था गवर्नर का, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, किसके कार्यकाल में चली थी, तो डलहौजी का कार्यकाल था। किसका, डलहौजी का कार्यकाल था। डलहौजी जो था, इसी के समय सर्वाधिक काम हुए थे, इसीलिए कभी कभी डलहौजी को आधुनिक निर्माणकर्ता भी कहा गया है इंडिया का। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में सीधे के सीधे। एक क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारतीय रेलवे का पहली बार एक्ट कब पारित हुआ, तो 1890 में इसका एक्ट आया था। 1890 में इसका एक्ट आया था। अगर एक और क्वेश्चन पूछ लें कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1905 में। और 1905 में गवर्नर कौन रहा होगा, सोचो आप लोग, तो कौन था वायसराय कौन था, तो था हमारा ये करजन। कौन था, करजन के समय, ठीक है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1950 में किया गया था इसका, ठीक है, ध्यान रखना। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतने सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, 34 किलोमीटर चली थी, और मुंबई से लेकर ठाणे तक। गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था, ध्यान रखना इस चीज़ को। और 1890 में इसका हमारा एक्ट आया था, और 1905 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1905 में इसकी रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अगर कुछ और जाने तो एक चीज़ और जान लीजिए कि पहली बार हमारे यहाँ मेट्रो कब चली थी, तो ध्यान रखना कलकत्ता मेट्रो आती है, जो दमदम से टॉलीगंज तक चली थी 1984 में। डेट थी 24 अक्टूबर 1984। लेकिन अगर इसके अलावा दिल्ली की पूछ ले तो 2002 में चली थी, 24 दिसंबर डेट थी, 24 दिसंबर डेट थी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। शाहदरा से 30 हजारी एक स्टेशन है, शाहदरा से 30 हजारी रेलवे स्टेशन के बीच में चली थी। और इस सब को पूरा संरक्षित कौन करता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम की संस्था है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है।
और एक क्वेश्चन अगर अक्सर कराया जाता है, देश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है जो दूरी तय करती है, तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि देश का पहला बजट किसने पेश किया था, पहला बजट देश का रेलवे का, तो नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना। और लास्ट में एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, 18वां रेलवे का जोन कौन सा बन गया है, तो विशाखापट्टनम, जो कि अपनी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और रेलवे में अक्सर अगर पूछ लिया गया है कि रेलवे का जो लोगो है उसमें कितने तारे हैं, तो 17 तारे हैं। अब 18 कर देने चाहिए क्योंकि वो जोन को दर्शाते थे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर कुछ और क्वेश्चन देखने हो तो आप रेलवे की, जैसे कौन सी रेलवे की ट्रेन सबसे लंबी है और जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा देख लेना इस चीज़ के बारे में। और हमने आपको बता दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं विश्व के लिए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आता है ट्रांस साइबेरियन, जो कि आपको ध्यान होगा लेनिनग्राड जगह है रूस में। लेनिनग्राड से लेके लेनिनग्राड, ग्रांड कह सकते हैं या फिर ग्राड कह सकते हैं, लेनिनग्राड से लेके और कहाँ तक था, व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक तक। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। यहाँ नियुक्ति कर लेना, नियुक्ति लिख दिया है, नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। देखिए, अभी तक इसके पहले क्या था, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। और जो अदर दो हैं, अरुण गोयल जी हैं और एक लोग और हैं, उन दोनों को देख लेना। तीनों के पास पावर बराबर होती है, तो इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर या फिर कह सकते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति कर दिया करते थे। अभी तक 324 आर्टिकल 324 के 2 सब क्लॉज में दिया गया है कि पीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो अब प्रावधान किए गए हैं उसमें क्या किया गया है चेंजमेंट, कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी और ये सिफारिश करेगी किससे, राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, विचार क्या करेंगे, नियुक्ति कर देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। अब जो 3 स्तरीय समिति है इसमें कौन कौन है, तो पीएम इसमें शामिल है, लोकसभा होगी उसमें विपक्ष का नेता होगा। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना कि अगर विपक्ष में नेता नहीं है कोई भी, जैसे एग्जाम्पल में विपक्ष का नेता वही हो सकता है जो 10% सीटें से ज़्यादा पाया हो, तो अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उसको विपक्ष का नेता मान लिया जाएगा, तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हेड जज होंगे, यानी कि इंडियन चीफ जस्टिस जो होंगे, ठीक है, तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जो ICJ इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेड होंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट के हेड जज, लोकसभा में विपक्ष का नेता और पीएम। और अगर ये 3 लोग सिफारिश कर देंगे किसको, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को ये करना पड़ेगा। देखिए आप लोग समझिए, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निर्वाचन जो होता है ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और अगर सिर्फ पीएम करेंगे तो पीएम अपने मनपसंद से कर सकते हैं। इसीलिए हालांकि व्यवस्था शुरुआत से ही चेंज करनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा लेट हो गया है इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखिए इस पर निर्णय कैसे आया, तो इस पर निर्णय आया 5 स्तरीय समिति गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति KM जोसेफ। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो आप लोग ध्यान रखना कौन कौन थे, न्यायमूर्ति KM जोसेफ। और इसमें अदर 4 जज थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, आप लोग देख लीजिएगा। अजय रस्तोगी जी हैं, और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय हैं, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हैं, न्यायमूर्ति CT रवि कुमार हैं, ठीक है। और इसका जो निर्णय है ये अब क्या हो गया है, आपको पता है कि 3 स्तरीय कमेटी गठित होगी जिसमें पीएम होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और सुप्रीम कोर्ट के हेड जज होंगे, ठीक है। और यह आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वही ICJ में लिख दिया है इसीलिए गलती हो रही है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताना है इस चीज़ को कि इसका जो पूरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इसकी नियुक्ति हालांकि मैंने बता दिया है 324 के 2 में दिया गया है।
आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बताना कि पीएम का जिक्र कौन से नंबर आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छी तरह से देखें। थैंक यू दोस्तों।